1,40,00,000 मजदूरों की ओर से आपके आंदोलन का क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज आप जंतर मंतर पर उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो मुद्दा हमारे देश के जिंदगी का श्वसन प्रणाली है। आप देश जो जिस मुकाम पर पहुंचा है, उस मुकाम पर पहुंचाने में हमारा बैंकिंग क्षेत्र, हमारे अर्थव्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका रही है, आज उसको बर्बाद करके देश के संपूर्ण न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि देश के सारे ताने बाने को विध्वंसक ढंग से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपका यह संघर्ष, और हम कह सकते हैं कि आधुनिक ट्रेड यूनियन आंदोलन में हमारे देश के बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी भाई, बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारी भाई का जो लगातार इन मुद्दों पर संघर्ष चल रहा है, वह देश और दुनिया के मजदूर आंदोलन में भी एक मुकाम स्थापित करता है। आपके संघर्षों का इतिहास आप लगातार न सिर्फ अपने वेतन के मुद्दों पर बल्कि आम लोगों के जिंदगी के सवाल पर, बैंकिंग क्षेत्र के जिंदगी के सवाल पर, अर्थव्यवस्था को बचाने के सवाल पर और देश को आम जनता के हित में आगे ले जाने के सवाल पर लगातार संघर्षरत है। इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज देश बड़ी खतरनाक दौर से गुजर रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वह देश का सारा ताना बाना, हमारी देश की ऐतिहासिक विरासत, हमारे देश का सांस्कृतिक बौद्धिक विरासत, सारा आज गंभीर खतरे के दौर से गुजर रहा है। आप अगर देखेंगे, आप अगर विचार करेंगे, लोग ब्लेम करते हैं या कहते हैं इसको बुरा नहीं मानेंगे, आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हम जो यहाँ बैठे हुए साथी हैं, आज जो हमारी जिंदगी, हम मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ते हुए लोग कि आज जो ये जिंदगी है, इस जिंदगी की शुरुआत वह महान परवाना जैसे लोग, वह महान बैंकिंग क्षेत्र के लोग जो निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ संघर्ष करके और सार्वजनिक क्षेत्र में लाकर एक बेहतर सेवा संहिता, एक बेहतर वेतनमान के लिए जीत हासिल करके इस मुकाम पर पहुंचा था, आज वह संपूर्ण उपलब्धियों को खतरे में डाला जा रहा है, जैसा मैं कहने कहा। लेकिन आज जब हमारे ही बीच के साथी आज यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र बचाओ, सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ, न सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि पूरे देश का नींव, पूरे देश की सोच, पूरे देश की जो कहा जा रहा है सनातनी बात, हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति, सब चीज को खतरे में डाला जा रहा है। आप एक एक करके देखेंगे, लेकिन हमारे भाई, हमारे मिडिल क्लास के भाई एक तरफ संघर्षों के मैदान में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, नारा लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जिंदगी में घर में जाते हैं तो यह जो दुनिया में छद्मी पूंजीवादी जाल बिछाया गया है, उसके भंवर में फंसकर हम हिंदू बन जाते हैं। हम विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषा में बट जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों के वंशज फूट डालो और राज करो की तरह हम पर शासन कर रहे हैं। हम ही को बांटकर, हमारी एकता को तोड़कर यह सारा चीज किया जा रहा है। आज पूरे देश में एक तरफ पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। पिछले एक महीना के अंदर में या 15 दिन के अंदर में जो शेयर बाजार का हालत हुआ है, 90-97 लाख करोड़ रुपया लोगों के डूब गए। देश की हालत गड़बड़ है। देश
का जो पूरा स्टैटिक्स है, आंकड़ा है, उस सारे आंकड़ों को भी छद्मी ढंग से छिपाए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल कमीशन के आंकड़े को छिपाए जा रहे हैं लोगों में, और छद्मी ढंग से गलत प्रचार के माध्यम से, चूंकि उनकी फिलॉसफी है, जो शक्तियां सत्ता में बैठी हुई है, उनकी फिलॉसफी है कि झूठ बात को लगातार बोलते हुए अगर जोर देकर बोला जाए तो झूठ को सत्य में परिवर्तित किया जा सकता है, और वही हो रहा है। पूरा संपूर्ण प्रचार तंत्र पर नियंत्रण करके और छद्मी प्रचार किया जा रहा है। वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि आज न सिर्फ अर्थव्यवस्था, न सिर्फ हमारी सामाजिक विरासत, बल्कि आज वास्तव में धर्म के भी रक्षा का सवाल इनसे सामने पैदा हो गया है। धर्म किसको कहते हैं? रामायण में जब राम लौट कर आते हैं जंगल से, वनवास से, तो भरत पूछते हैं भैया धर्म क्या है? तो रामचंद्र उत्तर देते हैं, पढ़ हित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सब नहीं अपनाई। दूसरे के भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज दिन रात लोगों को दुख पहुंचाने वाला, डिमांड मांगने पर लाठी बरसाने वाला, सवाल उठाने पर उसको देशद्रोही बताने वाला, डोजर चलाने वाला, आदमी आदमी को लड़ाकर हत्या और खुलेजी पैदा करने वाला, आदमी आदमी में घृणा का कारोबार विकसित करने वाला अपने को धार्मिक करता है। यह हमारे धर्म का अपमान है, हमारे हिंदू धर्म का अपमान है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा। वास्तव में धार्मिक है नहीं, इनका एकमात्र धर्म है लाभ, शुभ शुभ लाभ ही इनका धर्म है। इसके लिए अगर देश को भी बेचना पड़े तो इनको कोई परहेज नहीं है। अभी आपने देखा अमेरिका में जाकर हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए ट्रंप नहीं आता है। इससे बड़ा अपमान भारत का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मीडिया में डंका बजाया जाता है कि भारत विश्व गुरु हो रहा है। किस बात का विश्व गुरु? दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरी भारत में है, दूसरा में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी भारत में है, दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण भारत में है, दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता भारत में है। यह सारे जो वैश्विक आंकड़े हैं, उसके बाद भी विश्व गुरु की बातें कहकर प्रचारित किया जाता है, और हमारे मिडिल क्लास के लोग गर्व से प्रफुल्लित होते हैं। हमारा दुनिया में नाम हो रहा, किस चीज में नाम हो रहा भाई? दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सारे चीज की तबाही की जा रही है। भाइयों भाई कहा बड़ी विकट दौर से देश गुजर रहा है। हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के सनातनी परंपरा, एक तरफ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम की बात, लेकिन उसका पूरा श्लोक लोगों को नहीं बताया जाता है, हम भी याद नहीं करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम एक अंतिम शब्द है कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन उसके पहले अयं निजं पुरम वेति गंधना लघु चेत साम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, यह श्लोक है। यानी यह मेरा है, यह तेरा है कि गिनती करने वाले लोग नीच लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं। जो उदार होता है यही दुनिया को परिवार मानता है, यही असली उदारता है। और हमारी उदारता की संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति, इसमें जितने लोग आए हमारा देश में समाहित होते चले गए। हम